चलो लक्ष्मी, बाकी की रस्में पूरी करते हैं, अपने नए घर में चलो। ओए, इतनी जल्दी नहीं, रुको, अभी तो गृह प्रवेश की रस्म करूंगी मैं। ओए, थाली तैयार करो, जल्दी करो। भैया थोड़ा तेज चलाओ, हमारी गाड़ी ना छूट जाए। चिंता मत कीजिए मैडम, जल्दी पहुंच जाएंगे। हाँ भैया तेज चलाओ, तेज। नानी, लिपिका मासी को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। आप परेशान मत हो, हम सब हैं ना आपके साथ। अक्षत के पापा का मैसेज। ईशाना से बात की। मम्मा, लिपिका मासी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा उनको, डॉक्टर्स देख रहे हैं। ये सही समय नहीं है। इस वक्त ईशाना लिपिका को लेकर परेशान है। अब दिल्ली पहुंचकर ही बात करूंगी। अभी इतना बड़ा सच नहीं बता सकती इसे। वो तो अच्छा हुआ कि ये सारी बातें सामने आ गई, वरना हमें तो कभी पता भी नहीं चलता कि तुम आदित्य के सगे बेटे हो। इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ इस हालत में, तुम्हें ये सारा सच बताने, तुम्हें घर ले जाने। देखो नील, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा होगा ना तुम्हें, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ एक बार मेरे साथ दिल्ली चलो। सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा, तुम्हें मेरी बातों पे यकीन हो जाएगा। मुझे कुछ दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। आकर तुमसे मिलती हूँ। क्या मजाक है। क्या मैडम, क्या फिल्मी कहानी सुना रही हो? मैडम, अगर किसी को मेरा बाप बनाना ही था तो शाहरुख खान को बना देते, मजा आता। अरे अब तुम मेरी बात सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा मजाक, ठीक है? मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मेरी माँ वहाँ हॉस्पिटल में, अब निकलो यहाँ से। तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि वो मंगल को सारा सच बता रही थी, इसीलिए तो ये सारा सच बाहर आया है। और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जरा सोचो नील, तुम नील सक्सेना हो, आदित्य सक्सेना के बेटे हो तुम। तुम्हें पूरा हक है आदित्य के नाम पर, उसके घर पर, उसके प्यार पर। इसलिए अपने घर चलो नील, मैं तुम्हें लेने आई हूँ बेटा, चलो। बेटा मत बोल मुझे, और बहुत हो गई तुम्हारी ये बकवास। ये नौटंकी बंद करो और निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनो, मेरी बात। लिपिका उठ गई। बेटा, लिपिका, हाँ, कैसी है तू? भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची को होश आ गया। हम सब कब से तेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे बेटा। अरे तेरा ध्यान कहाँ था? कुछ दिनों के लिए मैं छोड़ के क्या चली गई? एक्सीडेंट करवा के यहाँ लेट गई पागल। क्या मम्मी, आप भी ऐसी हालत में भी इसे डांट रही हैं? अभी तो इसे होश आया है, बाद में बात कर लेना आप। अरे कैसे ना डांटूं, माँ हूँ इसकी। अपने बच्चे के ऐसे जख्म देख के कौन माँ है जिसका दिल भरकर ना आएगा? मंगल तू बता, मैं गलत बोल रही हूँ? तू भी तो माँ है।
तू अच्छे से जानती है बेटा, जिसका बच्चा इस हाल में हो उस माँ पे क्या गुजरती है बेटा। हाँ मम्मी, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को, लेकिन आप अभी लिपिका की हालत तो देखिए, अभी से कुछ मत कहिए। अब क्या ही कहे तुम्हें सौम्या, कल तुम पूरे दिन गायब थी। 1000 बार हमने तुमसे कहा है कि सारे काम छोड़कर बस तुम्हें आराम करना चाहिए, पर तुम सुनती ही नहीं हो। कहाँ थी तुम पूरे दिन कल? अरे अम्मा, मैं आपसे कह के तो गई थी ना कि मंदिर जा रही हूँ, फिर वहाँ इतनी भीड़ थी कि दर्शन करने में बहुत वक्त लग गया, फिर घर आते आते भी वक्त लग गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ट्रस्ट मी। सौम्या, मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? पूजा घर पे भी हो सकती है ना, तुम घर पे रहा करो, घर पे पूजा करो, सब एक ही है। जी अम्मा, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी भी भीड़ वाली जगह में नहीं जाऊंगी। लेकिन अम्मा, हम यहाँ आए क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मुझे यहाँ अस्पताल में क्यों लेकर आई है? मुझे कुछ नहीं हुआ है। जब तक हम डॉक्टर के मुंह से सुन नहीं लेते ना कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तब तक हमें तसल्ली नहीं होगी। अच्छा है ना, इस बहाने चेकअप भी हो जाएगा, रिपोर्ट भी हो जाएगी। चलो आराम से आओ हमारे साथ। करेक्शन, मिसेज लक्ष्मी करण कपूर। ओए, इन्ना बड़ा फैसला मैनू पूछे बगैर ही कर लिया। मैनू तेरे कोलों ए उम्मीद कभी भी नहीं सी। दादी ब्रो, तू ऐसे कर कैसे लिया? ब्रो शांत। अरे हाँ, ओए मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्ना चंगा फैसला तू एकदम किस तरह ले लिया? ओए मेरी तो जीत हो गई और मैं जीत गई। आई एम विनर। और टोलियो और टोल बजाओ, आज तो मैंने कोई रुकना। अब ये 2 कौड़ी की लड़की आपके खानदान की बहू बनेगी। आप भी डांस कीजिए। बंद करो ये सब, बंद करो। यार क्या हो गया यार कार्तिक, तुम खुश नहीं लग रहे। तुम्हारी शादी के लिए मैं इतना खुश था और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया। यार मुझे लगा दोनों भाई एक ही मंडप में शादी करेंगे, जश्न मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट करो जैसे कुछ गलत कर दिया यार मैंने। गलत तो कर दिया है, लेकिन अगर बता देता तो जश्न की तैयारियां कर देता मेरे भाई। ब्रो आई एम सो हैप्पी। तुम्हारा और तुम्हारी नई नवेली दुल्हन का स्वागत है इस घर में। थैंक्स यार। I pray
कि तुम दोनों साथ में उतने ही खुश रहो जितने मैं और बरखा साथ में। आज जश्न होगा, इतना बड़ा जश्न होगा कि पूरा शहर देखेगा, और मेरी तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट। शादी की बहुत बहुत मुबारक हो मिसेस लक्ष्मी करण कपूर। अब मुझे तो बहुत घमंड आ गया था भाई, क्योंकि मुझे बरखा जैसी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली लड़की मिल गई। बहुत लकी मानता हूं अपने आप को, और लक्ष्मी भी कम लकी नहीं, उसे भी इतना प्यार करने वाला लड़का मिल गया। मैं तो बहुत खुश हूँ। Karthik, that's very sweet of you. And I'm very upset with you, भाई। हवन का मुहूर्त निकला जा रहा है, काफी विलंब हो गया है। Oh, I am so sorry. मेरी वजह से इतना डिले हो गया, लेकिन let's look at the brighter side of things. बहन की शादी में भाई अकेला टीका नहीं लगाएगा, भाभी साथ होगी तुम्हारी, है ना दादी ब्रो? ओए बच्चे, बिल्कुल बहुत चंगा कीता। ओए मैं तो आज जीत गई यार, जीत गई। चलो लक्ष्मी, बाकी की रस्में पूरी करते हैं, अपने नए घर में चलो। ओए इतनी जल्दी नहीं, रुको, अभी तो गृह प्रवेश की रस्म करूंगी मैं। ओए थाली तैयार करो, जल्दी करो, मेरी बहू घर आई है। आए लक्ष्मी बहू, भगवान का नाम लेकर अपने गृह में प्रवेश करो पुत्री। दाहिना पैर से कलश को गिराओ,